स्विगी या जोमेटो, कौन लेता है सबसे कम चार्जेस, कौन करता है उसी रेस्टोरेंट से आपको फूड डिलीवर जिस रेस्टोरेंट को आप पसंद करते हैं। इस बारे में एक मीडिया रिपोर्ट छपी है जिसने इस क्लियर डिफरेंस के ऊपर बात की है, यानी कि प्राइस डिफरेंसेस। स्विगी या जोमेटो ये कितने चार्जेस अपने फूड डिलीवरी पर लगाते हैं, इसके ऊपर एक रिपोर्ट छपी है और इसके कंपैरेटिव में एक नया ऐप, फूड डिलीवरी ऐप अब मार्केट में उतर चुका है जो इन दोनों ऐप से कंपैरेटिवली चीपर प्राइस में आपको फूड अवेलेबल कराता है। और ये मत सोचिएगा कि जो वो फूड अवेलेबल करा रहा है वो घटिया क्वालिटी का है, वो फूड भी उसी क्वालिटी का है जिस क्वालिटी में स्विगी और जोमेटो आपको फूड डिलीवर कर रहे हैं, उसी रेस्टोरेंट का वो फूड है और वही वो फूड है। वेल, इस पूरे किस्से को समझेंगे आपके साथ, लेकिन उससे पहले आप सभी का स्वागत है न्यूज़ टेल में और मैं हूं आपके साथ समीक्षा सुमानी। वेल, आज एक मीडिया रिपोर्ट छपी है स्विगी, जोमेटो और एक नए ऐप के ऊपर। दरअसल बैंगलोर की एक लड़की श्रेया झा ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक्सपेरिमेंट में एक फ्रेश कॉर्न पिज़्ज़ा ऑर्डर किया पिज़्ज़ा हट रेस्टोरेंट से। वो बैंगलोर की रहने वाली है और जेपी नगर से उसने पिज़्ज़ा हट रेस्टोरेंट से एक फ्रेश कॉर्न पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। उसने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया, उसने जोमेटो का इस्तेमाल किया, उसने स्विगी का इस्तेमाल किया और उसने रैपिडो के द्वारा एक नया ऐप क्रिएट किया गया है जिसका नाम है ओनली, उसने उसका यूज़ किया। उसने तीनों ऐप्स को अच्छे तरीके से यूज़ किया। उसने एक ही चीज़ ऑर्डर की और एक ही रेस्टोरेंट से ऑर्डर की, लेकिन उसको एक मेजर प्राइस डिफरेंस देखने को मिला। उसी प्राइस डिफरेंस को अब मैं बता रही हूँ आपको, तो ध्यान से सुनिएगा उसको। जो कॉर्न पिज़्ज़ा उसने जोमेटो से ऑर्डर किया वो था 119 का, ठीक है। फिर उस पर सबसे पहले तो जब वो बिलिंग पे गई होगी ऐप पर, तो उस पर सबसे पहले तो चार्जेस दिखे, जिसमें सबसे पहले था रेस्टोरेंट पैकेजिंग का चार्ज जो था 25 रुपीज़, डिलीवरी पार्टनर फीस थी ₹19 और प्लेटफॉर्म फीस थी 12.5। एक फीडिंग इंडिया डोनेशन को फीस जाती है, वो होता है ₹3। तो कुल मिला के जोमेटो के इतने चार्जेस मिला के उसका पिज़्ज़ा जो 119 का था वो उसे 191 में पड़ा। उसके बाद अगर मैं स्विगी की ओर चलती हूँ तो स्विगी में उसे 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला। उसने वही सेम पिज़्ज़ा 119 रुपीज़ वाला ऑर्डर किया स्विगी पे, तो उसको डिलीवरी फ़ी मिली 56 रुपीज़, जीएसटी और अदर चार्जेस लगा के उसको 119 का पिज़्ज़ा जोमेटो पे, माफ़ कीजिएगा स्विगी पे 180 रुपीज़ का पड़ा, क्योंकि उसे 50 रुपीज़ का डिस्काउंट स्विगी पे मिला। सो देखा जाए तो जोमेटो से तो उसे सस्ता पड़ा। फिर उसके बाद उसने ओनली पर ऑर्डर किया। ओनली पर जब उसने यही पिज़्ज़ा 119 रुपीज़ वाला ऑर्डर किया तो उसे सिर्फ 5.95 रुपीज़ जीएसटी भरनी पड़ी, जिस पर उसको पिज़्ज़ा 125 का मिला। यानी कि ओनली ऐप पर उसे 119 का पिज़्ज़ा 125 में पड़ा। यानी कि देखा आपने डिफरेंस। जोमेटो पे उसे पिज़्ज़ा पड़ा 191 का, स्विगी पे उसे पिज़्ज़ा पड़ा 180 रुपीज़ का, और वही उसको नए ऐप जो रैपिडो के द्वारा स्टार्ट किया गया है उस पे उसको वो पिज़्ज़ा 125 रुपीज़ में अवेलेबल हुआ। दिस इज़ द मेजर डिफरेंस। और इसी को उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया। उसने प्राइसेस डिफरेंसेस को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया और एक सवाल किया। जितने भी वो व्यूअर्स थे, जितने भी उसके फॉलोअर्स थे, उसने उन सब से एक सवाल किया। चलिए देखते हैं उस सवाल को। उसने सवाल किया, Surely the price difference will attract a lot of customers, but will this be sustainable? Will the differentiating factor collapse? She asked. सवाल सुना आपने। उसने ये पूछा कि ये जो ऑफ़र है, जो ये नई स्कीम लेकर आया है, ये वर्केबल है, ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगी, पर क्या ये मार्केट में सर्वाइव कर पाएगी? क्या बिना कमीशन लिए कोई ऐप काम कर सकता है मार्केट में? उसने ये सवाल अपने फॉलोअर्स और यूजर्स से पूछा, जिस पर
यूज़र्स ने भी उसे जवाब दिया कि शुरू में कुछ यूज़र्स ने ये जवाब दिया कि शुरू में ज़ोमैटो और स्विगी ने भी यही स्कीम चलाई थी कि दे विल नॉट चार्ज एनी कमीशन, बट बाद में उन्होंने जब मार्केट कैप्चर कर लिया उसके बाद उन्होंने चार्जेस लगाने शुरू कर दिए। ये कुछ यूज़र्स का जवाब था। कुछ ने ये कहा कि अगर ये स्कीम चलती है तो इट विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ कस्टमर्स, यानी कि वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगी, ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे और अगर ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे तो ये मार्केट में सर्वाइव कर सकता है। कुछ इस तरीके के रिव्यूज़ उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर आए। आपको क्या लगता है, आपने क्या ये ऐप नया जो रैपिडो के थ्रू स्टार्ट हुआ है, क्या आपने इस ऐप को इस्तेमाल किया है अभी तक? अगर नहीं किया है तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। ज़ोमैटो और स्विगी को तो हम आज तक इस्तेमाल करते हुए आए ही हैं, शायद आगे भी करते रहें, बट ओनली कितने देर तक सर्वाइव करता है मार्केट में, ये भी एक देखना है। और अगर वो सर्वाइव कर जाता है तो ज़ोमैटो और स्विगी पर क्या अफेक्ट पड़ता है इसका, ये भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ टेल को।